हेलो बच्चों, दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोदय। आज हमारे सुपर रिवीजन सीरीज का क्लास थर्ड होने वाला है, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करने वाले हैं। 20 क्वेश्चंस हम लास्ट दो वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आए हुए क्वेश्चंस है। और आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है नवोदय का, उसके 2020 में पूछे गए हैं। ठीक है, ये 2020 में पूछे हुए क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को पता है, आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि 25 मार्क्स के होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो हम 10-10 क्वेश्चन के सेट सॉल्व करते हैं। आज ये 2020 में पूछे गए 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं एक सेट में। और नेक्स्ट सेट, इसका जो दूसरा सेट है 10 क्वेश्चन का, वो आपको कल मिलने वाला है। इसका वीडियो आप लोग जुड़िए साथ में, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अगर समझ में आ रहा है तो, और कॉपी पेन लेके बैठिए, साथ के साथ सॉल्व करिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, और देखते हैं। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्या है, देखिए क्या कहना चाह रहा है हमें। इन हाउ मेनी ईयर्स डज द सम ऑफ रुपीज 1200 बिकम 1800 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम। ठीक है, आपको बोल रहा है कितने साल में 1200 रुपए थे। कितने रुपए थे बेटा? 1200 रुपए थे, वो कितना बन जाएगा? 1800 बन जाएगा। तो 1200 को 1800 बनने में, मतलब 600 इंक्रीज होने में, 600 रुपीज इंक्रीज होने में कितना टाइम लग जाएगा। और इंटरेस्ट आपको बता रहा है कि 5% पर एनम, मतलब एक साल में 5% इंटरेस्ट रेट है। इसके अकॉर्डिंग कितने साल लगेंगे 1200 रुपए को 1800 बनने में। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है आपका P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कैसे, देखिए बेटा, जितने रुपए से स्टार्ट किया था आपने, वो तो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है 1200। और जितने पे पहुंचे हो आप, कितने की बात हो रही है? 1800 की। वो हमारा क्या होता है? अमाउंट, जो हमें लास्ट में मिल रहा है ना। प्रिंसिपल पता है हमें, हमें अमाउंट पता है, हमें रेट पता है कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम पता करना है, यही हमारा क्वेश्चन, टाइम पता करना है। चलिए देखिए, अब देख लो यहाँ हमारे पास टाइम टी भी है इस फॉर्मूला में। तो यहाँ टी से, इस फॉर्मूले से, हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से अगर टी का फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला पता करना चाहें तो कैसे पता करेंगे? हम सब चीजों को ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो टी पता लगाना है तो टी यहाँ रह जाएगा, बाकी ये 100 इधर चला जाएगा। और ये जो दोनों है पी और आर, ये भी कहाँ चले जाएंगे? इधर चले जाएंगे। 100 क्योंकि डिवाइड में है, तो जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 हो जाएगा। और पी इंटू आर जो है, प्रिंसिपल और रेट जो है, वो मल्टीप्लीकेशन में है। तो जब ये ट्रांसफर होगा तो किस में आ जाएगा बेटा? डिवाइड में आ जाएगा। और ये सब बराबर हो जाएंगे किसके? टी के, टाइम के। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ये होता है हमारा टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है मैम। टाइम का फॉर्मूला में सब तो पता है, 100 पता है मुझे, प्रिंसिपल पता है आपको। प्रिंसिपल पता था कि प्रिंसिपल था आपका 1200, आपको अमाउंट पता है 1800, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता था 5%। अब फॉर्मूला में क्या क्या पता है? देखो, आपको पी पता है फॉर्मूला में से, आपको आर पता है, और आपको क्या नहीं पता? आपको इंटरेस्ट नहीं पता। इंटरेस्ट पता होना चाहिए आपको। इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ए माइनस पी इंटरेस्ट होता है। तो अमाउंट है हमारा 1800, प्रिंसिपल है हमारा 1200, दोनों को माइनस करेंगे तो अमाउंट, वो सॉरी, इंटरेस्ट हमारा कितना आ जाएगा? 600 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिखेंगे हम 600 इंटू 100, प्रिंसिपल की जगह हम लिखेंगे 1200, और रेट की जगह हम कितना लिखेंगे? 5। चलिए, 20 से 20 कैंसिल आउट हो रही है। चलो, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। 2 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो रहा है 150 टाइम्स, और 5 की टेबल से 50 कैंसिल आउट हो रहा है कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो हमारा टाइम जो है वो कितना लगने वाला है बेटा? टाइम हमारे पास कितना आ गया? 10 ईयर्स, है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आपको एक ही फॉर्मूले से, जैसे अगर आपको इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है तो वहीं से आपको टाइम निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, आपको रेट निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। ठीक है,
तो इस तरीके से आप ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसी पैटर्न से रिलेटेड हमने एक दो क्वेश्चन और प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हुए हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640। आपको 640 का क्या करने के लिए बोल रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर्स का ही यूज लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा फैक्टराइजेशन हुआ जिसमें प्राइम नंबर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स का यूज किया जाता है तो प्राइम नंबर होते कौन से मैम? प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि डिवाइड होते हैं खुद से या वन से, डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ, और किसी से भी डिवाइड नहीं होते, उनको प्राइम नंबर का कहते हैं। कौन कौन से हो गए? 2 3 5 7 9 नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। उसके बाद 11 13 15 नहीं होता है, 17 19 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। चलते हैं अब हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन पे, जो कि हमें 640 का करना है। सबसे पहले आप 2 से करेंगे, ये 2 प्राइम नंबर है तो 320 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा बताओ? फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 80 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 40 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 20 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो 10 टाइम्स। फिर 2 से करेंगे तो 5 टाइम्स, और फिर 5 से करेंगे तो 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये फैक्टर्स आए हैं। कितने बार 2 रिपीट हो रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 रिपीट हो रहा है, 1 टाइम 5 है। चेक करो कौन से ऑप्शन से हमारे मैच कर रहा है ये। देखो 2 कितने टाइम से यहाँ पे? 1 2 3 4 5, बस 5 टाइम है। सबसे ज्यादा यहाँ दिख रहा है डी में, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द नंबर बी is 10% less than another number c and c is 5% more than 150, then b is equal to। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है ये आप देखिए। आपको बोल रहा है कोई नंबर है बी, वो 10% कम है दूसरे नंबर सी से, और जो सी है वो 5% ज्यादा है किससे? 150 से। ठीक है, तो सी पता कर लो सबसे पहले कितना हो रहा है। सी ही सबसे पहले हम पता कर लेते हैं। तो सी के लिए हमें बोल रहा है कि सी इज 5% मोर देन 150, ये बोल रहा है ना। तो चलो 5% आप निकाल लो सबसे पहले 150 का। 5 2 जा 15/2 कितना आ गया? 7.5, है ना। तो सी कितना हो गया? 150 से 5% ज्यादा था, 5% हमने निकाल लिया, कितना है? सी हमारे पास आ गया 157.5। अब बी के लिए क्या बोल रहा है? सी से 10% कम है, यही बोल रहा है ना। तो 10% निकालना है हमें, किसका? सी का। सी तो हमारे पास ये आया था 157.5। चलो 10% निकालना है। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, हमारे पास आया 157.5 अपॉन 10। अब नीचे एक 0 है तो ऊपर ये जो डेसिमल है वो एक डिजिट शिफ्ट होके लेफ्ट में चला जाएगा आपने, तो हमारे पास 15.75 हो जाएगा। डेसिमल पहले 5 के आगे था, अब 7 के आगे हो जाएगा, है ना। इतना कम है। क्या बोल रहा था? बी इज 10% लेस बोल रहा था ना, लेस देन सी, यही बोल रहा था। तो बी सी से, मतलब सी कितना आया था हमारे पास? 157.5, उससे कम है 10%। कितना कम है? 10%। वो हमने यहाँ निकाला था कितना कम है, 10% हमने निकाल लिया था। तो माइनस करना है हमें इसमें से 15.75। तो सब्सट्रैक्शन सिखाया था डेसिमल का। 157 डेसिमल, डेसिमल एक जगह रहनी चाहिए। 157.5, और यहाँ पे इसी के नीचे पॉइंट लगा दो दूसरा, है ना। 15.75 ऊपर लगाओ 0। सब्सट्रैक्ट करो, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 5 गया 1, 15 में से 1 गया 40। 141.75 बी की करेक्ट वैल्यू आ गई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारा बताओ? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव द सेम पेरीमीटर। एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 16 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 मीटर, द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज। क्या क्या दिया हुआ है? ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड दी हुई है। ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ दिया हुआ है 18 मीटर, ब्रेड्थ पूछ रहा है कितना है।
यही सब आपको दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का पेरीमीटर सेम है, ये बोला हुआ है, पेरीमीटर दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, देखो। चलिए, ये है आपका स्क्वायर 16 मीटर, इसकी आपको दी हुई है साइड। ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी आपको लेंथ दी हुई है 18 मीटर, ब्रेड्थ नहीं दी हुई है, पता करना है, ठीक है। और पेरीमीटर बोला है हम लोगों को कि सेम है दोनों का। बस यही हमारा कीवर्ड है, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का कीवर्ड है, पेरीमीटर क्या है, सेम। चलिए, तो हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर नहीं निकाल सकते पहले, इसलिए क्योंकि उसका ब्रेड्थ नहीं दे रखा है, पर हम स्क्वायर का तो निकाल सकते हैं ना। स्क्वायर की तो सारी साइड सेम होती है, एक साइड बता दिया मुझे 16 मीटर का, मतलब मुझे सारी साइड पता चल गई। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगी। क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू ए का मतलब हुआ साइड, 4 इंटू साइड, है ना। तो 4 इंटू 16 कितना आएगा आपका, 64 मीटर पेरीमीटर आ गया। किसका, स्क्वायर का है ना। अब रेक्टेंगल का देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2 इंटू L प्लस बी। पर ये तो आपको पता है 2 इंटू L प्लस बी, बी नहीं पता है, पर इस पूरे की वैल्यू कितनी आने वाली है तो पता है आपको ना, पेरीमीटर क्योंकि सेम है बोल दिया। तो अगर इसका पेरीमीटर 64 मीटर है तो इसका भी पेरीमीटर कितना होगा, 64 मीटर होगा, है ना। अब वैल्यूज डालो जो जो पता है आपको। 2 इंटू L, एल तो पता है, एल कितना है 18 मीटर, बी नहीं पता, तो बी की जगह बी ही रहने दो, है ना। चलो, इधर रह जाएगा 18 प्लस b इज इक्वल्स टू 64। ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में है, इसको हम भेजेंगे दूसरी साइड, तो ये किसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और इसकी वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, 32। तो 18 प्लस b मेरे पास आ गया 32। तो अब b पता करना है तो 18 को भी भेजना पड़ेगा यहाँ से, तो 18 को भेजो, ट्रांसपोज करो। तो 18 इधर किसमें बेटा, प्लस में है, तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -18। तो b इज इक्वल्स टू 14 मीटर। ब्रेड्थ कितना आ गया हमारा, 14 मीटर, है ना। चलिए, देखो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बहुत ही इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है आपको, वी रीच आवर डेस्टिनेशन एट 2:45 PM आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 4.5 hours, व्हाट व्हेन डिड वी स्टार्ट। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए कितने बजे, 2:45 PM। कितने घंटे ट्रेवल किया था हमने, 4.5 hours ट्रेवल किया था। तो बताओ हम शुरू कब करे थे, ये पता, स्टार्ट कब करे थे ये बताना। पहुंचे कभी तो बता दिया आपको, 2:45 में पहुंचे, स्टार्ट कब किया था ये बताना आपके। 4.5 घंटे पहले स्टार्ट किया था ना, तो माइनस कर दो 4.5 hours इसमें से। बताओ कितना आएगा, 2:45 में से पहले 4 hours माइनस करो, पहले 2:45 में से 4 hours माइनस करो, 1 hour माइनस करेंगे तो 1:45, है ना। फिर 12:45, फिर 11:45, और फिर 10:45। 4 घंटे, 4 hours माइनस कर दिया तो हम कहाँ पहुंच गए, 10:45 पे। अब इसमें से हाफ आवर तो और माइनस करना है, हाफ आवर्स का मतलब बेटा 30 मिनट और माइनस करना, 30 मिनट और माइनस करना है। तो 10:45 में से 30 मिनट और माइनस करोगे तो कितना, कितने पे पहुंचोगे आप, 10:15 AM। सुबह के 10:15 आपने स्टार्ट किया था जर्नी, और एंड कितने बजे किया आपने, 2:45 पे किया। इसमें से हमने 10:45 में से हमने 30 मिनट और माइनस कर दिए, है ना। तो 10:15 पे हमने जर्नी स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/4 of birds of a flock are at a river bank and 1/5 of that flock are in their nest. The remaining 22 birds are wandering in search of food. What is the number of birds which are in their nest? क्या बोल रहा है, मान लेंगे सबसे पहले तो आप मान लीजिए, लेट सपोज कि टोटल बर्ड्स कितनी थी हमारे पास बेटा, ये आपको मान के चलना है, टोटल बर्ड्स थी एक्स। अब उसमें से कितनी घूम रही है, 1/4 ऑफ बर्ड्स ऑफ अ फ्लॉक, फ्लॉक मतलब बोलते हैं ग्रुप ऑफ बर्ड, ठीक है। आर एट अ रिवर बैंक, कितनी थी रिवर बैंक पे, कितनी है 1/4, रिवर बैंक पे कितनी है 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 1/4 ऑफ टोटल, टोटल कितनी थी बेटा एक्स, 1/4 ऑफ एक्स तो कितना आएगा x/4, है ना, रिवर बैंक पे थी।
आगे क्या बोल रहा है, 1/5 ऑफ डेप्थ फ्लो, 1/5 कहाँ थी, नेस्ट में थी। अब नेस्ट में कितनी थी बेटा, 1/5, 1/5 ऑफ व्हाट, 1/5 ऑफ टोटल एक्स का, एक्स का 1/5 तो कितना आएगा, x/5, है ना। आगे क्या बोल रहा है, रिमेनिंग 22 बर्ड्स आर वेंडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। अब जो बाकी बची रिमेनिंग, वो घूम रही थी कहाँ, फूड की तलाश में घूम रही थी। व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्ड्स विच आर इन देयर नेस्ट। अब हमें बताना है कि नेस्ट में कितनी बर्ड्स थी, यहाँ बताना है, यहाँ बताना है कितनी बर्ड्स थी। देखो अब क्या करेंगे हम, देखो टोटल बर्ड्स हैं एक्स, रिवर बैंक पे है 1/4, 1/4 ऑफ एक्स, तो 1/4 ऑफ एक्स मतलब x/4, ठीक है। नेक्स्ट में है 1/5 ऑफ एक्स, तो x/5। अब रिमेनिंग बोल रहा है हमें कि रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 22, पर हमारे पास तो 22 नहीं है, हमारे पास कितना है, हमारे पास है टोटल माइनस वो जो हमें पता है, x/4 प्लस x/5, है ना। टोटल में से माइनस कर देंगे, रिवर बैंक पे जितनी चली गई और नेस्ट में जितनी चली गई उनको माइनस करेंगे, है ना। एलसीएम लेंगे x4 का और 5 का, x माइनस यहाँ आएगा 20, ऊपर आएगा 5x, इधर आएगा 4x, x माइनस यहाँ आएगा 9x/20, फिर से यहाँ अपॉन में 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे, तो x/1 था माइनस 9x/20 था। एलसीएम लेंगे 1 का और 20 का, तो कितना आएगा 20, यहाँ आएगा 20x, यहाँ आएगा हमारे पास 9x, 20x माइनस 9x कितना हुआ आपका 11x/20। अच्छा इन सबके इक्वल में 22 चल रहा है, ये तो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, इक्वल में 22 चल ही रहा है ना। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। अब हम करेंगे एक्स फाइंड करना है तो ट्रांसपोज करेंगे, सॉरी 22 है, इसको इधर भेजेंगे, यहाँ से भी 11 को इधर भेजेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 20, उधर जाएगा तो 20 डिवाइड में बेटा, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और 11 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसिल आउट करो। x की वैल्यू तो क्या आ गई, 2 इंटू 20 विच इज 40 वर्ड्स, तो x तो क्या था टोटल वर्ड्स, यही नहीं पूछ रहा हमसे, पूछ रहा है कि नेस्ट में कितनी वर्ड्स है, ये पूछ रहा है, तो नेस्ट में कितनी वर्ड्स है बेटा, नेस्ट में आपको बोल रहा है, हम देखो यहाँ पे हमने ढूंढा था x/5 है, नेक्स्ट में कितनी है x/5, x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 40/5, कितना टाइम जाएगी बताओ, 8 वर्ड्स, कितनी वर्ड्स 8 है, कि नेक्स्ट में कितनी है, नेक्स्ट में पूछ रहा है, नेक्स्ट में टोटल का 1/5 थी, टोटल का 1/5, टोटल हमारे पास आया है 40, उसका 1/5 हमने निकाला, तो हमारे पास आ गया कि नेक्स्ट में कितनी बर्ड्स है, 8 बर्ड्स जो है वो नेक्स्ट में है, विच इज आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। सबसे पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, उसके बाद ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है, 9, सॉरी 9 9 9 9 9, ठीक है, ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब डिफरेंस पूछ रहा है, क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करना है, और क्या करना है, 9 9 9 9 9, ये था आपका 6 डिजिट, उसमें सब्सट्रैक्ट करना है 5 डिजिट नंबर, 9 में से 9 गया 0, 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 और ये आ गया 9, तो कितना आंसर है आपका ऑप्शन नंबर, ये 9 लाख हमारा करेक्ट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A park is 1500 meter long and 750 meter wide. A cyclist has to take 4 rounds this park. How much time he will take at the speed of 4.5 kilometer per hour? आपको बोल रहा है कि एक पार्क है, ये एक पार्क है, ये 1500 मीटर तो लॉन्ग है,
और 750 मीटर दे रखा है, आई थिंक वाइड है। एक साइक्लिस्ट है, वो 4 राउंड लेता है। कितने राउंड लेता है इस पार्क के? 4 राउंड लेता है। ठीक है। किस स्पीड से लेता है वो भी दे रखा है आपको। देखो आपको लेंथ दी हुई है बेटा, क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 1500 मीटर, ब्रेड दिया हुआ है 750 मीटर, है ना। और आपको स्पीड दी हुई है साइक्लिस्ट की, जो साइकिलिंग कर रहा है। आप लोग भी कई बार पार्क में करते होंगे ना। 4.5 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। पूछ क्या रहा है आपसे? हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है। टाइम कितना लगेगा उसको 4 चक्कर लगाने में। सबसे पहले हम जो चक्कर लगाते हैं वो कहाँ लगाते हैं? पेरीमीटर पे लगाते हैं। आप जो चक्कर लगाओगे, पार्क है इसके चारों तरफ ऐसे 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 चक्कर लगा, कॉर्नर पे लगाते हैं हम हमेशा, ऐसे लगाते हैं चक्कर, इसी के चारों तरफ आप ऐसे 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 घूमते हो, है ना। तो वो जो हम घूमते हैं बेटा, वो कहाँ घूमते हैं? वो हम पेरीमीटर पे घूम रहे होते हैं। कहाँ घूम रहे होते हैं? पेरीमीटर पे घूम रहे होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है पेरीमीटर पार्क का। पार्क रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है आप लोगों को कितना होता है? 2 × L + B, है ना। तो 2 × लेंथ दे रखी है आपको 1500, ब्रेड दे रखी है 750, तो कितना हो गया? 2 × 2250 आई थिंक। तो कितना हो जाएगा बताओ? 4500 मीटर। अब 4500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्यों कर रहे हैं कन्वर्ट? क्योंकि बहुत बड़ी यूनिट है 4500 मीटर। तो उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? 1000 से डिवाइड कर देते हैं किलोमीटर में करने के लिए। तो कितना आएगा? 4.5 किलोमीटर। ठीक है, इतना तो उसने, इतना 4.5 किलोमीटर उसको लगा, पर ये 1 राउंड में लगा है उसको। कितने में लगा है बेटा? 1 राउंड में। पर वो कितने राउंड लगाता है? वो तो 4 राउंड लगाता है मैम। तो 4 राउंड के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 4.5 × 4, जो कि कितना आएगा हमारे पास? 18 किलोमीटर। टोटल वो कितना लगा रहा है? 18 किलोमीटर लगा रहा है। स्पीड क्या है उसकी? स्पीड है 4.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम पूछ रहा है आपसे। टाइम क्या फॉर्मूला पता है क्या होता है? पता होना चाहिए, अब तो एग्जाम आ गया। फिर डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया आपका टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है बताओ? 18 किलोमीटर। और टाइम कितना, स्पीड कितनी है उसकी? 4.5। यहाँ से ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू 18 × 10/45, है ना। 9 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, देखो आप। 9 2 जा 18, और 9 5 जा 45, और 5 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, 5 2 जा 10। तो टाइम हमारे पास क्या आ गया बेटा? 4 आवर्स। कितने घंटे में वो पूरे 4 राउंड लगा लेता है? 4 आवर्स में वो पूरे 4 राउंड लगा लेता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आज के लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 में आए हुए क्वेश्चन है। इसको आप, इनको सॉल्व करिए। बहुत इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में, डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको दे रखा है 15 - 15 / 15 × 6 = सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। 15 / 15 तो कितना आता है? 1 आता है। आगे हमारे पास ये स्टेप है। 1 × 6। अब इंटू वाला सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे? क्योंकि बॉडमास रूल से पहले डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 × 6 करेंगे, तो 1 × 6 कितना होता है? 6 होता है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 15 - 6 कितना होता है आपका बताओ? 9। 9 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 9। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। अब आज के लिए लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि है आपका एक बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन। फिर से फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फैक्टर्स भी इसमें यूज होगा, इसमें बॉड मास के भी का भी यूज होगा। इसमें आपने फैक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, कैसे फैक्टर्स को हम सॉल्व करते हैं, फैक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वो सब भी यहाँ पे यूज होने वाला है। तो एक साथ दो दो चीजें यूज होने वाली है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये बॉडमास रूल से हमें पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो सबसे पहले ब्रैकेट मतलब ये पोर्शन सॉल्व करना है। ये पोर्शन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3/8 डिवाइड बाय, अंदर एलसीएम लेंगे तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। और 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 10। और फिर 6 को 6 से डिवाइड किया हमने तो आया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया 1।
3/8 डिवाइड बाई, यहाँ 10 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 6 प्लस 5/8। आगे देखिए, यहाँ डिवाइड होना है इन दोनों में, तो आपने फ्रैक्शंस के डिवाइड में सीखा होगा कि जब भी दो फ्रैक्शंस का डिवाइड होता है तो पहला फ्रैक्शन वैसा का वैसा रहता है, तो 3/8 वैसा का वैसा रहेगा। डिवाइड का जो साइन है बीच में ये वाला, ये कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, मतलब ये वाला जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है। तो 9/6 है, इसका उल्टा हो जाएगा 6/9। और आगे है हमारे पास प्लस 5/8, ये ऐसा कैसा रहेगा। चलिए, 3 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 की टेबल से 6 जाएगा, कितने टाइम्स, 2 3 जा 6 और 2 4 जाए, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ इस पूरे में, ये जो पूरा हमने यहाँ सॉल्व किया, इस पूरे में क्या बचता है, सिर्फ ऊपर देखिए, अब हमारे पास यहाँ बचा 1/4, यहाँ बचा 5/8। दोनों एडिशन में है, तो सॉल्व करने के लिए पहले दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 4 का एलसीएम 8 आता है। 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे 8 में, तो 4 2 जा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा। 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। तो 2 + 5 कितना होता है, ऊपर आया 7, नीचे आया 8, 7/8 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है खत्म। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली अपना डाउट जो है वो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।